नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम पहुंचे हैं, ये पशु प्रजनन केंद्र है छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले का। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं प्रयोगशाला पे, और हम प्रयोगशाला पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रयोगशाला पे काम होता है और किसानों को बीमारी से संबंधित जानकारी देने के लिए किस तरीके से डेमो दे के समझाया जाता है, ये आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल के साथ कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाता है। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहां पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या है, मैडम से समझते हैं क्या क्या है मैम इसमें। ये जो है ये सारे ऑर्गन्स हैं, या जैसे मृत बछड़े हैं, उसका हमने सैंपल इकट्ठा करके रखा हुआ है फॉर्मेलिन में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो किसान भाई बहन होते हैं उनको हम अगर कुछ चीज़ दिखाते हैं तो वो उसको जल्दी याद करते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ को भूल जाते हैं। तो बोला हुआ और देखा हुआ जो रहता है वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है। तो यहाँ पे हमने उनके लिए एक छोटा सा ये आप समझ लीजिए म्यूजियम टाइप का ही बना के रखा है कि हम अगर वहाँ बीमारी से कुछ रिलेटेड हमको किसी पशु में कुछ बीमारी है और पोस्टमार्टम किया है तो उसमें वो रोग हमको जब मिलता है तो हम उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। जैसे कि ये एक अबॉर्टेड जो ये काफ का एक सैंपल है, जिसमें ये 6वें 7वें महीने में इसका अबॉर्शन हो गया था। तो ये अबॉर्शन वही ब्रुसेला, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रुसेला रोग के कारण हुआ था। तो ये अबॉर्शन होने के बाद हमने इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। अब जब भी किसान भाई बहन आते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि देखिए, इतना बड़ा होने के बाद जब बछड़ा मर जाता है तो आपको कितना इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उस नाम से आप अपने जानवरों का रेगुलर जो है आप चेकअप करवाते रहिए कि उसमें कोई रोग तो नहीं आ गया। तो ये उसके नाम से रखा हुआ है। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, एम्फिस्टोम करके एक जो रहता है पैरासाइट होता है। ये स्टमक का एक पार्ट है जिसको हम लोग रूमेन रेटिकुलम बोलते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है जैसे एक टॉवेल होता है उसकी तरह होता है, देख रहे हैं आप, जैसे टॉवेल जैसे। तो ये इसके टॉवेल जैसे जो ये जो सरफेस है उसमें ये वाला जो परजीवी है एम्फिस्टोम, ये एक्चुअली रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग मुर्रे के दाने के समान दिखता है ये। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो तरफ में एक होल दिख रहा है दोनों साइड में, ये शक्कर होता है। ये उसके माध्यम से चिपक जाता है उस टॉवेल नुमा जो सरफेस है उस पे। तो ये चिपका रहता है और उसमें जो भी खाना पदार्थ आता है तो वो पूरा खुद खाते जाता है। तो इससे ये खाते जाता है, तो पशु को कम हो जाता है खाना। इसके कारण पशु धीरे धीरे करके क्या होता है, उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है, पतला दुबला होने लगता है। और फिर अंत में अगर उसका उपचार ना हो तो ये इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा उसका जो पेट है उसमें ये परजीवी ही बैठ जाता है, पूरा कंप्लीट भर जाता है। जैसे मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो क्या होता होगा? इसका हम एल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं और क्लोसेंटल वगैरह देते हैं इसके लिए। ये भी जस्ट लाइक डिवर्मिंग ही है, डिवर्मिंग ही है। जी जी जी, ये भी डिवर्मिंग है जी। अच्छा, ये जैसे कि एक पशु से हमने ये दिल निकाला था, तो ये दिल में देखिए यहाँ पे ये एक सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये उसको हमने निकाल कर रखा है कि वो हम अलग से दिखा सकें। उसी तरीके से ये इसमें देखिए, इसमें एम्फिस्टोम दिख ही रहा है, ये जो परजीवी है ये यहाँ पे चिपका हुआ दिख रहा है ना। ये इसका रेटिकुलम का पार्ट है, उसमें ये परजीवी बैठा हुआ है। हाँ, ये जो दाना बैठा है, हाँ, ये परजीवी बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम पशु भाई जो पशुपालक है उनके लिए सैंपल को अलग अलग करके ऐसा होता है डिवर्मिंग करना पड़ेगा, ऐसा देख लो, परजीवी होता है। ये अच्छा सिस्टम है, सीधा सीधा दिखा दिया भैया ये होता है, करवा लो। और ये एक मृत उसका बकरी का बच्चा था, लेकिन अब इसमें सॉल्यूशन थोड़ा वो हो गया, ये ब्लैक हो गया है, वो इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। लेकिन ये भी अबॉर्शन का ही केस था, जैसे ब्रुसेला का मैं बता रही थी। ब्रुसेला के कारण अबॉर्शन हो जाता है, तो ये भी एक अबॉर्शन का केस था और फिर उसको हमने सेव करके रखा है। तो ये आपके गाय भैंस के अलावा बकरियों में भी होता है ब्रुसेला रोग। तो मैडम, ये जो एबॉर्शन होता है बकरियों में या गायों में, उससे बचने के उपाय क्या है? बचने के उपाय यही है कि आप उन जानवरों का रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो रेगुलर कराते रहिए कि उनका जो रक्त पट्टिका है, उनका जो सीरम है और उनका जो गोबर है, इन तीनों का अलग अलग हर महीने या हो सके तो 2-2 महीने के बीच में उसका चेकअप करवाते रहें। तो इससे क्या होता है, कई बार जितनी भी प्रेग्नेंट आपके पास बकरियां हों, गाय हों, नॉर्मली भी करें, और अब प्रेग्नेंट है तब तो और थोड़ा उसमें ध्यान देके करना चाहिए। जी जी, मतलब ऐसा नहीं करना कि गाय है तो छोड़ दो, बकरी है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। जैसे हम महिलाओं की ध्यान रखते हैं कि हर 2 महीने पे 3 महीने प्रेग्नेंट लेडी की टेस्टिंग हम करवाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही करना है। जी, जागरूक रहना है, तभी फायदा है। ये अच्छा लगा मेरे को, आप समझाने के लिए रखें कि देखो समझ लो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें।